सीताराम सवारंभाम दाता दयाल मध्यमाम सतगुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंच पर विराजमान मेरे साथी संतगण, सभा में विराजमान सभी राम प्रेमियों को राम रूप जानकर मैं आप सभी को नमन करता हूँ। अभी महाराज श्री ने जो भजन बोला है उसका विस्तृत वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो लंबा चौड़ा विषय है, काफी समय लगेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको समझिए। कभी उसके पूर्व संतों ने भजन बोला, स्वामी जी ने भजन बोला, पहला जी महाराज ने, नानोले साहब ने, गुरुओं के ऊपर सतगुरु इस दुनिया के अंदर परमात्मा मिलना, श्री हरि नारायण मिलना, किसी भी रूप में मिलना, वो तो बड़ा आसान है। सतगुरु मिलना बड़ी टेढ़ी बात है, बहुत टेढ़ा विषय है। क्योंकि प्रथम तो सतगुरु जो कपड़े रंगे हुए हैं वो सतगुरु हो नहीं सकते। सतगुरु के लिए तो वस्त्र मायने नहीं रखते, ये तो एक आइडेंटिफाई मार्क है। बहुत लोग ऐसे, मैं आज के करीब 30 साल पहले मीरपुर खास पाकिस्तान बॉर्डर पे एक सत्संग में था, तो उसमें भार्गव साहब जो जेएनयू के डीन हुआ करते थे, अब तो नहीं है, उन्होंने एक बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में वो घर कर गई कि वास्तव में संत होता क्या है। संत में दो लक्षण होना चाहिए, ब्रह्मश्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। आज हमारे परिप्रेक्ष्य में जितने भी विद्वान गण है, विद्वगण है, ब्रिलियंट पर्सन है, जितने भी शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और शास्त्रों को पढ़कर हम विद्वता की को परिभाषित करते हैं, जबकि वो तो एक सूचना मात्र है। रामायण कभी आपको कल्याण नहीं कर सकती, गीता या भागवत कभी कल्याण नहीं कर सकती, वेद या पुराण उपनिषद कभी कल्याण नहीं कर सकते। वो सूचना है, उसमें जो लिखा है उसका अनुसरण करना है, तब कल्याण हो सकता है। बाकी गीता को आप 10 बार पढ़ लो, भागवत को 50 बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब इस विषय को ऐसे हमारे को देखना कि यदि हमारे को सतगुरु मिल जाए, ब्रह्मश्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिल जाए, तो क्या वो कृष्ण से मिलाएगा या राम से मिलाएगा। अभी महाराज श्री ने भजन बोला, पियो राम रस प्यारा, वो कोई अयोध्या वाले राम की बात नहीं करेंगे। राम रस इसी पंच भौतिक शरीर के अंदर जितने भी पर ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, ईश्वर, उस ईश्वर को इसी पंचभौतिक शरीर के अंदर अगर मिलना है तो यही मिलेगा, नहीं तो अयोध्या काशी हरिद्वार तो मिलना नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि एक आज दिन में मैं किसी संत के प्रवचन सुन रहा था, नित्यानंद जी के प्रवचन सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि कृष्ण मिलना, राम मिलना, ये तो बड़ा आसान है। राम को और कृष्ण को या शिव को इसी में ढूंढना वो बड़ी टेढ़ी बात है। तो इस भौतिक शरीर के अंदर प्रथम तो ये देखना कि हमारे को अगर ब्रह्मश्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिल जाए, तो सबसे पहले स्टडी इस शरीर की होनी है
क्योंकि हमारे को कोई मंदिर में नहीं ढूंढना है परमात्मा को, परमात्मा तो इसी के अंदर है। अब इस शरीर को हमने आज तक रामलाल, श्यामलाल, सोनी, मोहिनी, गीता इसी रूप में स्वीकार किया है। आज तक शरीर को 4 रूपों में देखा जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। और बहुत सारे शास्त्रों ने 6 रूप में इसको क्लासिफाइड किया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चैतन्य और हंस। बहुत सारे शास्त्र में 9 रूप में दर्शाया, लेकिन आप वेदांत के शास्त्र अगर देखिए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। हम आज तक स्थूल को ही जान पाए। दैनिक जीवन में जो जनसाधारण है वो स्थूल शरीर को टारगेट करता है, उसी को स्वीकार करता है। वो तो तब तक है जब तक हमारे 21,600 श्वास प्रतिदिन के हिसाब से चलते हैं, और 92 करोड़ श्वास का जो जीवन दिया परमात्मा ने, तब तक। उसके बाद तो स्थूल रहेगा नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो यथावत रहेगा, आदि काल में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे समुद्र का जल होता है, उस जल में से अगर आप लोटा भर लीजिए तो आप पहले भी भर सकते हो, अभी भी भर सकते हो, बाद में भी भर सकते हो, समुद्र में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से वो जो ब्रह्म है, वो जो चैतन्य है, वो जो आत्मा है, जो आत्मानुभूति होनी तो इसी में होनी है। अभी एक कड़ी बोली थी महाराज श्री ने कि उसका तात्पर्य यह है कि हम सदगुरु के चरणों में जब समर्पित होते हैं ना, तो कूटस्थ, इस वाले हिस्से को कूटस्थ बोलते हैं, जो विशुद्धि के ऊपर का हिस्सा जो कूटस्थ है, कूटस्थ के अंदर अंतःकरण का वास है, जिसमें चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार 4 चीजें वास करती है। और वो चारों ही चीजें सदगुरु के चरणों में जब हम समर्पित अगर नहीं करें और वैसे ही गुरु बना ले फोटो लटकाने के लिए, दिखाने के लिए, तो कल्याण होना बड़ा मुश्किल काम है। ये चारों चीजें, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, जो अमृत रूपी जो बात अभी बताइए, वो इसी क्षेत्र में, इसी जो यही पर्टिकुलर एरिया है मानव का। क्योंकि मैं आपको, आरती का समय हो गया, अधिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना आप समझिए कि नाभि के नीचे वाला सिर का, जांघ से नीचे वाला हिस्सा जो है वो, और कंधे से नीचे वाला हाथ के हिस्से है, ये सिर्फ दैनिक कारगुजारी के लिए हमारे को परमात्मा ने दिए हैं। और इसी शरीर में नाभि से लेकर ऊपर तक जो अमृत रूपी बूंदे हैं वो मिलनी है तो इसी में मिलनी है। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि जिह्वा पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता है। आप कभी, आप प्राणायाम करते होंगे, बाबा रामदेव सिखाता, आप करते ही होंगे शायद, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं आजकल, योग करते हैं। कभी भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर देख के, और जिव्या पलट खेचरी मुद्रा, इसको खेचरी